चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 5 का सेकंड पार्ट डालो इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही क्वेश्चन है, बट आप इसको याद रखने के लिए ना कि एग्जाम में आपको एकदम फ्रिक्वेंटली याद आए, आप बेटा इसको एक्सपोनेंशियल लिखो, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन। और कसम से बस एक बार आपने दिमाग लगा लिया ना, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबरों के लिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कोई मत लिख देना, पिट जाओगे मेरे हाथ से। लिखते रहो अभी मेरे साथ साथ। ये कुछ एग्जांपल्स उतारो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। बस 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे 16 से लेकर 22 तक। ऊपर वाला तो हो गया था ना नोट, ये उस हाइट तो नहीं हो गया ये वाला हो गया था ना। कम ऑन, ये 4 एग्जांपल्स उतारो पहले, फिर इन पे कुछ एनालिसिस करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो, अभी जो 4 एग्जांपल्स लिखवाए हैं ना मैंने, सबसे पहले यार ऊपर ना एक बार एक ये एनालिसिस देखो कि मैंने क्या लिखा है। जब भी एक्सपोनेंशियल आपको पता है इस फॉर्म में दिखे कि आपको कोई 2 फंक्शन दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं, या तो प्लस या माइनस में। भैया प्लस और माइनस में बीच में लड़ना मत, प्लस है तो भी ठीक है, माइनस है तो भी ठीक है। आपको जो जो, जो चीज चेक करनी है ना वो सुनना। भैया आपका उसमें से एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन, दोबारा से सुनना, आपका कोई एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन आपको प्लस या माइनस में दिखे। याद रखना, आप लोग इसको क्लैश करोगे अपने माइंड में सब्स्टिट्यूशन मेथड के संग कि भैया सब्स्टिट्यूशन में भी तो आपने ऐसे ही बताया था कि कोई फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन आपको दिखता है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। बेटा वो ठीक है, बट यहाँ पर मेन चीज एक्सपोनेंशियल है ना। एक्सपोनेंशियल में मैं क्या कह रहा हूँ कि एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका फंक्शन प्लस या माइनस में डिफरेंशिएशन में लिखा होगा। अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल है, साइन एक्स है। बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो अब आप समझो कि ये क्या है, आपका फंक्शन है प्लस, और ये क्या है बच्चों आपका एफ डैश एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है ना। तो सिंपल ये आपका आंसर हो गया। चलो भैया आपको ना ये 4 भले ही समझना है। अब ये वाला देखना, एक्सपोनेंशियल, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और यहां मैं लिख रहा हूं 2x। अब सिंपल ये है कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं ना कि भैया आप इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा वो मैं बता देता हूं। एक्सपोनेंशियल को एक बार इसके संग सॉल्व करोगे और एक बार ऐसे सॉल्व करोगे, मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका कितनी बार लगेगा? 2 बार। बट जो मैंने अभी आपको लिखवाया है ना थ्योरम, उसके हिसाब से क्या है कि भैया ये तो क्या है आपका, बताना जरा मुझे, फंक्शन है, और ये क्या है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो इसका डायरेक्टली आंसर बनेगा आपका एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल के संग क्या लिखना होता है आपको? फंक्शन। बस ये आपका आंसर है। भैया तो क्या एग्जाम में हमें मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ ऐसा लिखने पे? नहीं बेटा, सिर्फ डायरेक्टली लिखने पे तो मार्क्स ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। आपको एटलीस्ट ये लिखना पड़ेगा, हेंस, हेंस एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रेशन का साइन क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन हटा रहा हूं मैं, एक्सपोनेंशियल एफ एक्स प्लस सी। तो बस इसके नीचे आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में सिखा दूंगा आपको। ये वाला एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया? ये भी नहीं आया, आप एक और चेक करो। 4x3। बच्चों ये फंक्शन क्या है? x4। क्या इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको? ये x4 का डिफरेंशिएशन ही है ना 4x3। तो आप इसका डायरेक्टली आंसर कैसे लिखोगे? ex, ex4 प्लस c, खत्म कहानी।
मीन्स जो चीज़ फंक्शन है ना वो आपको लिखनी है। भैया ऐसा क्या सारे क्वेश्चन में लगा सकते हैं? गधों कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल्स पूछते हो? सारे क्वेश्चन में कैसे लगा सकते हो? एक तो वहीं लगाओगे जहाँ एक्स्पोनेंशियल है और एक्स्पोनेंशियल के बाद दूसरी कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक फंक्शन दिखना चाहिए और प्लस और माइनस में उस फंक्शन का क्या दिखना चाहिए आपको? डिफरेंशिएशन जो कि आपको ऊपर के सारे एग्ज़ाम्पल्स में मैंने दिखाई है। अब एक बात समझो, बेटा यहाँ cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। क्या आपको दिख रहा है माइनस साइन एक्स? भैया बीच में तो प्लस होना चाहिए, नालायक को क्या दिक्कत है? अब एक बात बताओ, अगर यहाँ माइनस भी है, बीच में आप प्लस लगा लो और यहाँ माइनस का साइन एक्स लिख लो, तो प्लस माइनस क्या होता है? तो भई कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो मैंने बोला था प्लस और माइनस में मत लड़ना। 2 कंडीशन हमेशा देखना कि एक्स्पोनेंशियल होना चाहिए, एक्स्पोनेंशियल के संग 2 फंक्शन होने चाहिए, एक फंक्शन और दूसरा उसका क्या होना चाहिए? या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है? प्लस और माइनस में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर समझ आ रहा है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय दे रखा है? अच्छा, अब एक और चीज़ सोचना नीचे वाले में क्या है tan x और tan x का डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर x। बच्चों ये तो मैंने पता है अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि भैया हमें क्या चेक करना है एक्स्पोनेंशियल इंटीग्रेशन में कि एक्स्पोनेंशियल होना चाहिए, 2 फंक्शन होने चाहिए, एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा। बट बुक्स में ना आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इतने ईज़ी नहीं दे रखे होंगे कि भैया ये लो डायरेक्टली एकदम बना के दे रखा है, आपको बनाना पड़ेगा। आपको वैसा बनाना पड़ेगा कि एक फंक्शन बनेगा और दूसरा दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। क्वेश्चन चेक करो आप, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ हो जाएगा या नहीं होगा? भैया मतलब अभी तो करवाया भी नहीं और अभी से ही हो जाएगा या नहीं होगा? भैया हो जाएगा। भैया आप सही से देखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे? भैया इसकी प्रेजेंटेशन आप कॉपी कर लेना। ये लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करके आनी है, ठीक है? आप पहले क्या लिखोगे? पहले क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है? ऐज़ वी नो नीचे पूरी प्रॉपर्टी लिखोगे, एक्स्पोनेंशियल है, फंक्शन है, प्लस में फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है dx है, तो आपका आंसर होता है एक्स्पोनेंशियल f ऑफ x प्लस c। ये आपने पहले लिखा पूरा का पूरा, फिर आप नीचे लिखोगे कि भैया आपका फंक्शन क्या है? साइन एक्स है। बच्चों प्लीज स्क्रीन पे फोकस कर लो, एक बार समझ लो इसको, फिर आप लोग कर लोगे, आई नो दैट। फंक्शन क्या है आपका? साइन एक्स और आपका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा बच्चों? बस अब हो गया प्रूफ। तो अब ये पूरा का पूरा नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला ही क्वेश्चन कॉपी करोगे आप लोग। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, क्या लिखोगे आंसर में? एक्सपोनेंशियल साइन एक्स प्लस सी। भैया ये ऐसे लिख के दिखाना जरूरी है जी, आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए कुछ तो मेहनत करोगे नालायक को, सिर्फ ये लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दिखाना है, तब आपको अपना फाइनल आंसर कंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार कॉपी करो जल्दी से। 17, 18, 19, 20 एंड 21 तक, 20 तक है ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सपोनेंशियल वाले, इनको खत्म करते हैं हम जल्दी से। कम ऑन, हो गया नोट ये वाला क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर हटा रहा हूं मैं ये वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप लोग मेरे कहने पे। क्वेश्चन नंबर 19, भैया एक्सपोनेंशियल भी है, 2 फंक्शन भी है। आपको चेक क्या करना है कि अगर आपका f ऑफ x 1 अपॉन x है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है? मैं तो कहता हूँ हाँ, आता है। बट आपको क्या करना चाहिए ना, मेरे को अभी यहीं पर रुकना चाहिए और आप चेक करो कि 1 बाय x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या यही आता है? जिसका आता है उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि भैया वो लिख देगा ये उसका आंसर है। ठीक है? नालायकों पर अभी आप लोग चेक करोगे क्योंकि मेरे को ये चेक करना है बेसिकली कि आप लोग डिफरेंशिएशन कर भी पा रहे हो या भूल चुके हो इंटीग्रेशन के दम पे सब कुछ याद रखना। करके देखना 1 बाय x का, करके देखो आप लोग। ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 और 19 कराता हूँ, जो कि आप मार्क करके रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 एंड 20 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, 18 भी इंपॉर्टेंट है। 16 और 19 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। कम ऑन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 में ये चेक करना है आप लोगों को कि 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है या नहीं आता, चेक करो। आधे इसमें अटक जाएँगे, मैं गारंटी देता हूँ। चलो, तुम लोग मुझे गलत साबित करके दिखाओ। चलो, इसको आप करके देखा होगा आपने, 1 बाय x का करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आएगा आपका डिफरेंशिएशन फॉर श्योर। इसमें कोई भी दूसरी बातचीत है ही नहीं। अच्छा भैया, अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है ना कि नहीं-नहीं हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, तो आप बहुत थक जाओगे। क्योंकि अभी जब क्या करोगे ना, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखोगे, आपको यहाँ 2 बार लगाना पड़ेगा। एक तो एक्सपोनेंशियल की पावर 1 बाय x के साथ और दूसरा लगाना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है वहाँ पर माइनस है पहली बात तो। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यार 2 बार लगाकर ना थकने वाला काम है। आपको हमेशा ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगानी है, याद रखना एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगानी है। पर भैया मैंने जो क्या कहा था ना आपसे, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे वो आप लोगों को दिख गए। क्वेश्चन नंबर 17 में और 20 में आपको लगता है कि आप ये दिमाग लगा सकते हो कुछ ऐसा? भैया जहां दिमाग की बात आती है हम गिव अप कर देते हैं पहले ही, तो प्लीज आप टेंशन ना लो, आप दोबारा से खुद ही करवा दो, है ना? ओके,
क्वेश्चन नंबर 17 ना आपको दिखना शुरू हुआ या नहीं, मेरे को दिखना शुरू हो गया अच्छे से। वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भैया इतना तो दिखना शुरू हो गया होगा ना क्वेश्चन। अब इतना एक बात ये समझो कि क्या यहाँ पर कोई दो फंक्शन दिख रहे हैं अभी आपको? भैया अभी तो एज सच आपको दो फंक्शन दिख रहे होंगे। एक तो आपको दिख रहा होगा एक्स और दूसरा क्या दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बट अगर एक बात सोचो, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को भी अगर आप समझते हो कि फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स थोड़ी होता है। तो भैया यहाँ पर अभी वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं लग रही है। आपको क्या ढूंढना है, इसके अंदर क्या ढूंढना है, एक फंक्शन ढूंढना है और दूसरा उसी का क्या ढूंढना है भैया, डिफरेंशिएशन ढूंढना है। अब यही ढूंढने के लिए मेरा दिमाग देखना है कि मैं क्या करता हूँ। एक्सपोनेंशियल करते हैं हम, क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करा मैंने भैया, प्लस माइनस वन कर लिया मैंने ऊपर किसमें, न्यूमरेटर में। भैया ये करने से क्या फायदा होगा, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, क्या 1 प्लस एक्स को और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को मैं सेपरेट ले सकता हूं, और दूसरा -1 और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को मैं सेपरेट ले सकता हूं? अगर आप अभी देखो, मैं इसको जब समराइज करूंगा तो शायद वो यही बन जाएगा जो पहले बना हुआ था। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं करा है। अब मेरी आप लोगों से क्या गुजारिश है ना, यहाँ 1 प्लस एक्स है और यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको सही से देखोगे तो फंक्शन आपको दिखना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। भैया ये कैसे, भैया ऊपर वाले की पावर 1 है, नीचे वाले की पावर 2 है, अगर चेक करोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। और आपसे अब मैं क्या कहता हूँ, दोबारा से करके देखना, अभी ऑन मतलब ऑन रिकॉर्डिंग पे करके देखना कि भैया एफ डैश एक्स को जब आप करते हो तो क्या वो ये निकल के आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर? तो मेरे ख्याल से हाँ जी, ये निकल के आएगा। अब यकीन नहीं होता तो चलो करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से। एक बात बताओ, किसको करना है, इसको ही करना है ना? चलो नीचे क्या आ जाएगा बताना जरा मुझे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भैया 1 प्लस एक्स को आप छोड़ोगे, 1 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। भैया मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। भैया गलत अजम्पशन है लग रहा है। 1, अच्छा 1 प्लस एक्स को करेंगे तो कितना हो जाएगा? भैया 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा 1 का करोगे तो 0 आएगा, एक्स का करोगे तो 1 आएगा। भैया कितना हो गया, 1 इंटू 1 -1, और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हम सही है? भैया क्या आपको ये भी करके दिखाना है? भैया चेक कर लेना अपना अलग से, अगर आपका मन करता है तो इसको अलग से चेक कर लेना। बट अगर आपको लगता है कि भैया आप बहुत कैपेबल हैं, आप इसको यहीं पर दिखा सकते हैं, तो आप एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख के दिखा देना, इसका एफ डैश एक्स यहीं लिख के दिखा देना, और फिर आप क्या लिखोगे, हेंस वी नो, जो प्रॉपर्टी लिखी थी मैंने, तो लिखकर आप क्या लिख दोगे, ये पूरा का पूरा आंसर लिख दोगे कि भैया इसका आंसर क्या होगा बताएंगे मुझे, एक्सपोनेंशियल की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये फंक्शन और प्लस डन है ना, समझ आ रहा है ना कि भैया एक्सपोनेंशियल। अच्छा एक बात सोचो ना, इसमें अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, कोई और मेथड लगाओगे, कितना दिमाग खराब होगा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। और ये दो दो नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की जितनी भी हिंट्स है वहां से यहाँ से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, बस वहां पर एक दिमाग चलाना है। हो सकता है तो ट्राई करो, वरना 17 को पहले जल्दी से नोट करो आप लोग। चलो, हो गया इसका क्वेश्चन? हाँ सर, आपकी तरफ से तो हो गया, हमारी तरफ से बाकी है। क्वेश्चन नंबर 17 करा था आप लोगों ने, 20 करा किसी ने ट्राई? ये क्वेश्चन नंबर 18 में ना, मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों को, आज मैं रिग्रेट फील करा के भेज दूंगा कुछ फॉर्मूलों का। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 18 हमने करानी है, वो तो उस समय मैं स्लाइड में पढ़ाता नहीं था तो मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी नहीं, बट रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे होगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखा किसी ने, किस तरीके से कर सकते हैं? ये पहले तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका शायद ये होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान समझो कि भैया यहां पर भी आपने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर नीचे रहने दिया था, ऊपर भी। अब यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में x माइनस वन का वो है ना क्यूब, तो नीचे तो मैं यही रहने देता हूँ, मैं ऊपर सेम चीज बनाने की कोशिश करता हूँ। भैया क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने ये हिंट नहीं बताई थी, बट आप नोट करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने क्या करा, नीचे छेड़ा मैंने कुछ भी, द आंसर इज नो। मैंने ऊपर भी डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करी। सेम मैं क्वेश्चन नंबर किस में करूंगा, 20 में करूंगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा एक बार ये वाला वो समझ लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, x माइनस वन -2, सेम रहेगा ना क्वेश्चन? या सेम रहेगा या नहीं रहेगा क्वेश्चन? ठीक है, मैंने ऐसा रहने दिया। अब इसके बाद क्या करना है वो जरा ध्यान से देखना। भैया x माइनस वन को और x माइनस वन का क्यूब, इसको मैं कॉमन ले लेता, मतलब इसको साइड रखता हूँ, और दूसरी तरफ मैं क्या रखता हूँ, 2 और x माइनस वन का क्यूब। जरा मुझे बताना यहाँ क्या बच जाएगा आपका, स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल, तो 1 अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे क्या बना हुआ है, 2x माइनस वन का क्यों? अब यहाँ पर पता है चिंता वाली बात क्या है, आपको लग रहा होगा ये फंक्शन है और ये एफ डैश एक्स है, नो डाउट यही होगा, बट एक बार चेक करना आना चाहिए आप लोगों को। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताना मुझे। अब तो आप लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देख लिए, बताओ क्या करूंगा मैं। ये डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं किसका,
अच्छा करोगे तो कितना आएगा जरा, x माइनस वन की पावर 4 हो जाएगी। ऐसा ही है ना, स्क्वायर को स्क्वायर करोगे तो 4 होता है, और गलत नहीं हो गया अभी सही? गलत हो गया ना? तो गलत तो हो गया। गधो, जो मैं बोल दूं वो हाय। नाले को अभी ऊपर तो सॉल्व करो, वो हो जाएगा क्यूब। अच्छा ये वाला जीरो हो जाएगा पोर्शन। इस वाले को दोबारा करोगे तो कितना होगा, 2x माइनस वन। समझे नहीं समझे, x की पावर n हुई ना यहाँ पर, तो नालाय को इससे कट के क्यूब नहीं हो गया, माइनस का 2x माइनस वन का क्यूब। अब आपको ये बात हमेशा याद रहेगी कि आपने गलत तो बोला था, बट ऐसा गलत होता नहीं है। मीन्स आप पेपर में डिमोटिवेट हो जाते हो ना, आप अपना दिमाग ज्यादा चलाने के चक्कर में आप इसको छोड़ दोगे यहीं पर कि गलत है। गलत नहीं है। आप अच्छा एक काम करूं, मैंने डिफरेंशिएशन को भगाने की कोशिश करी है, बट एक बार मैं सोच रहा हूँ इसको बता ही देता हूँ दोबारा से, ठीक है? दोबारा से सुन लेना। 1 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, पहले बताना। आपको होल स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर को अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, x माइनस वन को स्क्वायर को छोड़ोगे, 1 का करोगे तो आंसर कितना होगा, 0। 1 का क्या करा है आपने यहाँ पर, डिफरेंशिएशन। बीच में प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है। अच्छा अब किसको छोड़ोगे बच्चों, 1 को। x माइनस वन के होल स्क्वायर को सॉल्व कैसे करोगे जरा मुझे बताना, एजम्पशन रूल से। एजम्पशन रूल की जगह आप इसको x की पावर n मानोगे तो कितना हो जाएगा, 2। सही है। अच्छा x माइनस वन को फिर से करोगे तो कितना आंसर आएगा, x माइनस वन को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। x का 1 होगा मैडम, तो माइनस वन का 0 नहीं होगा भैया? अभी भी कह रहे हैं 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा नालायक को। देखो x माइनस वन का फिर से करोगे तो x का 0 होगा भैया। सॉरी, तुम लोगों के साथ रहूंगा तो ना। x का क्या हो जाएगा, 1। भैया 1 का कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस जीरो 1 ही तो रहेगा। 1 माइनस 0 0 कैसे होगा, ठीक है? 1 माइनस 0 1 रहेगा, ठीक है? सिंपल, ये पूरा का पूरा बचा रहेगा यहाँ पर। अगर आप इस पूरे को देखोगे तो हटाओ इसको। अच्छा यहाँ 12 नहीं है, ये 12 नहीं है, ये 1 इंटू टू है, तो 2x माइनस वन का 1 पावर बची होगी यहाँ पर, और नीचे क्या बचा हुआ है, x माइनस वन की पावर 4। अब बेटा इससे कट जाएगा तो क्यूब हो जाएगा ना, और आप एग्जैक्टली देखोगे तो आपका जो f डैश x था वो यही था बेटा। तो सिंपल आप प्रूफ करके भी दिखा देना एग्जामिनर को, तो अब आपका आंसर बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर 1 x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा इसमें, ठीक है? डन है। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार फिर से घूर घूर के देख लो, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, मैं उसे दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, या फिर मैं करवाई दूं दोबारा से। हाँ जी, करवा दूं या हो गया? हाँ ना, सब चल रहा है एक संग पक्का। हाँ, ठीक है, कम ऑन इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान लगाते हैं, फिर खत्म हो जाएगी हमारी आज की क्वेश्चन। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा कर रहे थे, 20। चलो क्वेश्चन नंबर ना 18 कराने से पहले मेरी कुछ बात सुन लेना। देखो, एक्सपोनेंशियल का जो करते समय दो रूल तो आपको याद रखने ही रखने हैं। भैया जब भी आपको फ्रैक्शन में प्रॉब्लम दिखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 और 20, में दोबारा से बता देता हूँ, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को कभी नहीं छेड़ना है। न्यूमरेटर में आपको ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं कि वो डिनोमिनेटर जैसा दिखना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद सेपरेट लेते ही आपको ना बस एक बार डिफरेंशिएट करके फोर श्योर कर लेना है कि हाँ भाई ये सेम है। और एक और बात बताऊं, अब मान लो टाइम बहुत कम बच रहा है, मतलब बिल्कुल 5 मिनट बचे हुए हैं, तो फिर तो तुक्का ही लगा के छोड़ के आ जाना, बट प्रेजेंटेशन पूरी कर देना, फिर घर आके चेक करते रहना। देखो क्योंकि है क्या ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल एक एक स्टेप लगा के चेक करूंगा फिर मैं उसको दूंगा, भैया 5 मिनट में तो इतना नहीं हो सकता। वो 5 मिनट प्रेशर में ऐसे जाएंगे ना जैसे सेकंड्स होते हैं, तो बट ऐसा मुझे लगता नहीं कि आप लोगों का इतना पेपर छूटेगा। तो बस मैंने बता दिया आपको सारे सर्कमस्टांसेस। क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आया, कहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन नंबर 22 आपने कहीं देखा है? भैया देखा तो जरूर होगा, याद कुछ भी नहीं रहता। आप ये मत पूछा करो देखा है नहीं देखा, आपने देखा बोला है तो मतलब हमने कहीं देखा है, बस ये पूछो कि हमें याद है या नहीं, और हमें याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 को बेटा आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करना, और मैं एक चीज लाइन लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि मैंने कहां से लिखी, क्यों लिखी, मतलब मेरा कौन सा दिमाग ऐसा चल गया। भगवान, भगवान भैया सच में आपको छोड़ेगा नहीं, आपने कहां से लिख दिया, अब बताओ। चलो, इनवर्स ट्रिगो से लिखा है मैंने ये। वाह वाह, मेरे महान बच्चों। हाँ, कहां से लिखा है? नाना को पहली बात तो ये इनवर्स अभी यहाँ पर है ही नहीं। इनवर्स का तुम्हें कौन सा साइन दिख गया यहाँ पर? भैया ये बोलो ना, मैंने फॉर्मूला डिराइव करा है, मैंने फॉर्मूला डिराइव करा है, और
ये मैंने बहुत बार करवाया हुआ है क्लास में, पता नहीं हर बार मुझे खुद नया लगने लगा है अब तो तुम लोगों की शक्ल देखकर। भैया एक तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए sin 2x का। भैया एक बात बताओ कि आपको क्लास में अपने 12th के टाइम पे याद था ये फॉर्मूले? मैं कहता हूँ आपसे, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच स्टोरी एकदम। भैया मैंने ना शुरू में याद नहीं करे थे, मेरे को ऐसा लगता था बोरिंग है। बट जब मैंने भी खुद 3-4 बार सुन लिया ना अपने टीचर से, जो भी मेरे ट्यूशन टीचर थे, कि भैया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी रट लिए थे। नालायकों, अब तो तुम्हें मतलब अब कुछ तो शर्म करो, मैंने भी 3-4 बार के बाद कर लिया था, ये 10वीं 12वीं बार होगा। अच्छा अब ये क्या करा होगा मैंने यहाँ पर बताना, अगर यहाँ sin x है तो 2 sin, और अब इसका रीज़न मत पूछना मेरे से। या पावर हाफ कर दी ना मैंने यार। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे यहाँ पर कि इसके आगे भी लिख देंगे कि भैया 1/2 लिख दे, नहीं ऐसा नहीं होता। भैया उसको हाफ नहीं करना है आपको, आपको किसको हाफ करना है? डिग्री को हाफ करना होता है। पावर मैं यहाँ पर डिग्री को कहना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है डन? ओके भैया cos 2x के भी कुछ फॉर्मूले हैं। भैया फॉर्मूले तो बहुत है, मैं आपसे एक ही फॉर्मूला लिखवाऊँगा। फॉर्मूला कौन-सा वाला लिखवाऊँगा पता है आपको? कहाँ गया वो क्वेश्चन बच्चों? 1 प्लस cos x ना? 1 नहीं सॉरी, सॉरी। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मैं ये वाला फॉर्मूला लिखवाऊंगा। भैया क्यों लिखवा रहे हो ये वाला? क्योंकि अगर आप बच्चों अच्छे से नोट करोगे ना इसको, तो ये कुछ ऐसा बनेगा cos 2x प्लस 1, और कितना बनेगा ये? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 cos स्क्वायर x नॉट 2। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? 1 प्लस cos x है, तो एक काम करो, इसको लिख दोगे cos x, नोट मत करना कोई भी, 1/2 और 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सही है ये वाला? नालायकों, मैंने कितनी बार कहा है कि सिर्फ डिग्री को हाफ करना है। यहाँ ये 1/2 नहीं लगाना आपको। इसको cos x प्लस 1 ही छोड़ना है आपको। आपने डिग्री को हाफ करा, देखो यहाँ पर डिग्री कितनी थी? 2x, आपने कितनी कर दी? x। यहाँ पर कितनी थी? x, आपने कितनी कर दी है बच्चों? x/2 हाफ कर दी ना। तो कम ऑन, पहले तो एक काम करो, सबसे पहले इसको स्टार लगाओ, और इस वाले को नोट कर लो ना, आप इन दोनों को नोट करो पहले, और इसके लिए हैश लगाओ, और इसको नोट कर लो प्लीज। पहले इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं बताऊंगा आगे। कम ऑन, इसको नोट करो पहले। चलो हटा रहा हूँ मैं इस वाले को, ठीक है? नहीं, अब यार वो वाला नहीं हटा रहा, मैं इधर से दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा एक बात बताओ, फिर मैंने क्या करा होगा, आप ध्यान से सोचना जरा। मेरा ऊपर बन गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। भैया मैं डिनोमिनेटर को 1 के नीचे भी सेपरेट ले सकता हूँ और इसके नीचे भी ले सकता हूँ। जब मैंने 1 के नीचे सेपरेट लिया होगा तो 1/2 को तो मैंने ऐसे ही पड़े रहने दिया। कॉस को जब मैं ऊपर खींचूंगा तो क्या बनेगा? सेक बनेगा, ये अपने को पता है। भैया अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2 से 2 कट गया होगा पहली बात तो। साइन और कॉस, अच्छा कॉस कितनी बार लिखा है नीचे? 2 बार। एक साइन और कॉस तो क्या बन गया? tan, और एक कॉस से कॉस कैंसल हो चुका होगा। अगर आप ध्यान लगाओगे ना बेटा, ध्यान से देखोगे, तो आप यहाँ पर, अच्छा पता है कोई रट्टा लगा लेते हैं बच्चे कि भैया पता है क्या होगा, आगे वाला फंक्शन फंक्शन ही हमेशा एफ ऑफ एक्स होगा और पीछे वाला एफ डैश एक्स होगा। बेटा ये आपको थोड़ा सा ना थोड़ा बनना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, फंक्शन आपका क्या है बच्चों? tan x/2, और एफ डैश एक्स क्या है आपका? 1/2 sec स्क्वायर x/2। भैया sec स्क्वायर x/2 कैसे आया? ये तो अपने को पता है कि tan x/2 को करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 आएगा। भैया आप x/2 का फिर से करोगे, याद रखना क्यों? क्योंकि भैया x का फॉर्मूला है, x/2 का फॉर्मूला नहीं है। और x/2 का आप जैसे ही फिर से करोगे, आंसर कितना आएगा आपका? 1/2। आप करके देख लेना। भैया मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, इसको अरेंज कर रहा था। इसको आगे लिखोगे और इसको पीछे की तरफ लिखोगे, और क्या लिख के दिखाओगे भैया? क्या है? फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स, और फिर आंसर में क्या लिख दोगे? एक्सपोनेंशियल। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? tan x/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे कुछ खुद पूछोगे कि 16 से लेकर भैया 20 तक अगर आपको एग्जाम में देना होता तो आप कौन सा देते? क्वेश्चन नंबर 18 देता, क्योंकि वहां पर ना मैंने इनवर्स ट्रिगो के भी कुछ फॉर्मूले चेक कर लिया आप लोगों के, कि आपको आते हैं नहीं आते। साथ ही साथ मैंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से चेक कर लिया। पूछो कैसे? क्योंकि हर किसी को याद है tan x का sec स्क्वायर x होता है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा कर लिया कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। भैया पर ये जो x/2 वाली चीज है ना, ये बच्चे मिस कर जाएंगे, तो यही मैं बच्चों को पकड़ना चाहूंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन से तक कर लिया? हमने 20 तक कर लिया। 21 के लिए बेटा आपको सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, इसमें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको खुद करना है, या आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा इसको कि कैसे करना सॉल्व। बट क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं देखा है ऐसा क्वेश्चन? तो मेरा मानना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर जो स्ट्रक्चर फॉर्मूले बोले थे ना मैंने, वहां से शुरू है। भैया आपको वही करना है जो आप वहां कर रहे थे। भैया वही तो याद नहीं है कि वहां क्या कर रहे थे। मेन चीज ही तो वो है, क्या कर रहे थे वहां पर? कम ऑन। एक्स की जगह, वेरी गुड, आगे। एक्स की जगह ही होगा कुछ ना कुछ। जी। भैया एक्स की जगह हम वहां पर भी पुट कर रहे थे tan थीटा, प्लीज आप भी पुट करें। भैया क्यों? उससे क्या होगा? भैया आप यहीं कहीं लिख के रख सकते हैं कि sin 2x के ना दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपने बेटा ये लिख लिया, दूसरा फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। बच्चों प्लीज
सही से दिख रहा है ना स्क्रीन पे? स्पष्ट तो नहीं हो रहा ना? तो sin 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। आप ये फॉर्मूला लिख लो। अब आप करोगे क्या देखो, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया tan थीटा। चलो कम ऑन वहां पर आ जाते हैं। x की जगह मैंने बोला आपको क्या पुट करने के लिए बच्चों? tan थीटा। तो साइन इनवर्स कितना था बच्चों वहां पर? 2 tan थीटा 1 प्लस, नालायकों पर अभी आपने इसको जब पुट करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यार डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। तो 1 की जगह x की जगह तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1, tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? sec स्क्वायर थीटा और d थीटा डिवाइडेड बाय dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये समझ आया मैंने क्या करा? ये मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। भैया आप तो फंस जाओगे, यहाँ साइन है या sec है। मैंने कहा नहीं फंसूंगा, ध्यान से देखना। ये कितना हो जाएगा बताना मुझे? साइन इनवर्स, क्या ये साइन 2 थीटा बन जाएगा? साइन से साइन कट सकता है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? sec स्क्वायर d थीटा। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा जरा बताना मुझे? 2 थीटा और सॉरी, क्या बचेगा यहाँ पर? sec स्क्वायर। बस अब इसके बाद आपको आइलेट वाला रूल लगाना है और इसके आगे आइलेट की तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आइलेट में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, याद रखना इनिशियली में ही। तो आपको वहां से लगाना है और ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। बस इसके जो 2 स्टेप्स थे ना, कमन ये उतार के रखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये नहीं लगाया आपने तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को। कमन ये वाला है क्वेश्चन, उतारो, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बच्चों? 22। कम ऑन, इसको नोट कर लो। अच्छा 1 मिनट नोट कर लेना, मैं नोट करने का टाइम दे दूँगा। एक बार आ जाओ, इसको खत्म ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो मैंने आपको बोला था ये मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको खुद करना है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है उसको इस क्वेश्चन में। 23 आप लोगों का होमवर्क है। 24 आप लोगों का होमवर्क है। भैया 24 को करते समय ना थोड़ा-सा दिमाग लगा लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे एक बार मेरे कहने पे? भैया देख लेंगे अगर आप ऐसा कह ही रहे हो तो। देखो क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। आपको पता नहीं वो क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। sec x प्लस tan x। भैया आपको कुछ याद आया? भैया sec x का डिफरेंशिएशन, sec x tan x। भैया sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। तो भैया सिंपल है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि भैया sec x आपका क्या है? फंक्शन है और ये आपका क्या है? f डैश x है। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? fx, यानी कि fx की जगह क्या डाल दोगे आप लोग? sec x। तो आंसर क्या क्या रहेगा? आंसर बी। अरे यार देखो a और c तो ऐसे भी नहीं बन सकता, आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए b और d में। b और d में भी कौन सा आंसर सही है? b है। खत्म कहानी, समझ आ गया ना? क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x tan x। कम ऑन, इसको नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं करा था इस वाले को। और फिर आज का सेशन मैं बस यहीं पर एंड कर रहा हूँ। दोनों क्लासेस हमारे जो 7.6 की थी वो मैं डाल चुका हूँ, देख लेना इसको। ठीक है, चलो बैकअप कर लो। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।